तो अभी हाल ही में ना तृप्ति डिमरी, शाहिद कपूर एंड अविनाश तिवारी फुल स्विंग में है जहाँ पर वो प्रमोशन कर रहे हैं अपने आने वाली मूवी ओ रोमियो का। और इस मूवी के प्रमोशंस के दौरान ना काफ़ी कुछ हो रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शाहिद के आगे तृप्ति का इग्नोर होना इज इक्वलेंट टू हर फेसिंग कर्मा अपने फर्स्ट को स्टार अविनाश तिवारी को इग्नोर करने का सेम ही मूवी के प्रमोशंस में। और साथ ही साथ में तृप्ति को कंसिस्टेंटली बुली किए जाना इज वन फैक्टर। और तृप्ति की वन ऑफ द मोस्ट नॉन मूवीज के डायरेक्टर इम्तियाज अली के ब्रदर साजिद अली का ये कहना कि तृप्ति इज नॉट द विक्टिम। काफी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। तो ओ रोमियो इज बीइंग डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। ही इज अ फिल्म मेकर नोन फॉर हिज लेयर्ड स्टोरी टेलिंग। पहले भी उन्होंने कई मूवीज बनाई हैं जैसे कि मकबूल, ओमकारा, हैदर, कमीने, इश्किया, पटाखा, रंगून। अब ये जो नई मूवी आ रही है ओ रोमियो, इसमें कई फिल्म स्टार्स हैं लाइक शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, दे आर इन लीड रोल्स। उसके साथ में अविनाश तिवारी भी है। अविनाश को आपने पहले तृप्ति के साथ कई मूवीज में देखा होगा लाइक लैला मजनू एंड बुलबुल। और तृप्ति के साथ अविनाश की ये थर्ड मूवी रहने वाली है। तृप्ति और अविनाश के पैर को ना यूजुअली भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस टाइम लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं कि इनके रोल्स किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। स्टोरी जो है इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स फ्रॉम हुसैन जैदीज बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जो कि ब्लेंड करता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को फिक्शनलाइज ड्रामा के साथ। कास्ट में और भी कई लोग हैं जैसे कि नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मासे, अरुणा ईरानी और एक स्पेशल अपीयरेंस दी है दिशा पाटनी ने। अब सी इस मूवी के ट्रेलर से ज्यादा ना प्रमोशंस की बात हो रही है। सबसे पहले ड्रामा पता शुरू कहाँ से हुआ था? व्हेन द ट्रेलर वॉज लॉन्च्ड। तो जिस दिन ट्रेलर लॉन्च होने वाला था ना, उस दिन नाना पाटेकर ट्रेलर लॉन्च होने से पहले ही वहां से चले गए थे। नाना पाटेकर का ये कहना था कि उन्होंने लगभग 1 घंटा वेट किया लेकिन टाइम से कोई भी एक्टर नहीं आया था, जिसके बाद ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही जस्ट लेफ्ट द इवेंट। मूवी के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने इस इशू को एड्रेस किया था और उन्होंने बोला था कि ये नाना पाटेकर का नेचर है, दैट ही इज पंचुअल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ। तो नाना पाटेकर की इवेंट को छोड़ के जाने से उनकी फ्रेंडशिप या फिर मूवी पर इफेक्ट नहीं होगा। अब उसके बाद मूवी के प्रमोशन से ना ऐसा देखा गया था, जो क्लिप्स बाहर आ रही थी, दैट शाहिद एंड तृप्ति हैड अ ग्रेट बॉन्ड टुगेदर। अब इन दोनों का ग्रेट बॉन्ड होने का मतलब ये नहीं है कि तृप्ति का अविनाश के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं था, पर हाँ, जो क्लिप्स बाहर आ रही थी उसमें तृप्ति ज़्यादा शाहिद के साथ दिखी जा रही थी। मेरा यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव है कि शायद ये इस वजह से हो सकता है बिकॉज़ मूवी में एक्चुअली द मेन हीरो एंड हीरोइन और शाहिद एंड तृप्ति और अविनाश एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मूवी के प्रमोशंस में भी यूजुअली हमने देखा हुआ है कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हीरो और हीरोइन के बीच में जितनी केमिस्ट्री हम दिखा सकते हैं हम उतनी दिखाएं, सो दैट ऑडियंस गेट्स इंटरेस्टेड और वो मूवी देखने जाए। अब अगर मूवी की हीरोइन मूवी प्रमोशंस में विलेन के साथ देखी जाएगी, क्योंकि अपेरेंटली अविनाश इज प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर इन द मूवी, और कृतिका एक्चुअली उसके साथ फेस ऑफ होने वाला है। ऐसे में अगर ऑन स्क्रीन स्टोरी कुछ और है लेकिन ऑफ स्क्रीन अगर उनकी केमिस्ट्री या फिर बॉन्डिंग विलन के साथ ज्यादा नेचुरल बाहर आएगी, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द मूवी। तो मेरे हिसाब से जितने भी कमेंट्स थे कि तृप्ति अपने फर्स्ट को स्टार अविनाश को इग्नोर कर रही है या फिर शी इज बीइंग क्लिंगी विद शाहिद, इट डजंट सीम टू मी दैट दोज आर करेक्ट एट ऑल। इनफैक्ट तृप्ति ने तो अपने इस इंटरव्यू में क्लैरिफाई भी किया था और अविनाश को थैंक किया था कि आज तृप्ति जो भी एक्टिंग कर पाती है उसमें अविनाश का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अविनाश ही थे जिन्होंने तृप्ति को इंसिस्ट किया था कि वो एक्टिंग वर्कशॉप्स ले, और उन एक्टिंग वर्कशॉप्स से ना तृप्ति की लाइफ बदलती थी बिकॉज शी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो मुझे तो ऐसा कुछ रीजन नहीं दिख रहा दैट देयर कुड बी एनी रिफ्ट बिटवीन अविनाश और तृप्ति। खैर, उसके बाद दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई इस क्लिप से, जहाँ पर ना कुछ फैंस आ रहे थे एंड दे वर अप्रोचिंग शाहिद और तृप्ति कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई थी। इस चीज पर भी बवाल मच गया क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जैसे तृप्ति ने अविनाश को इग्नोर किया वैसे ही अब तृप्ति खुद इग्नोर हो रही है बिकॉज फैंस आर अप्रोचिंग शाहिद, विच इज अ बिट absurd अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप कमेंट्स देखोगे ना तो आपको और भी ज्यादा absurd लगेगा। लेट मी शेयर द कमेंट्स विद यू। एनिमल में इतना कुछ करने के बाद भी फैंस नहीं बने। शी इज नॉट फेमस सो पीपल डोंट रिमेंबर हर द सेम वे शी ignored her first co-actor. She is facing the karma for ignoring Avinash. She needs this. There are no shortcuts for success no matter how much bold scenes you do. अब ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। मुझे जितना ये कमेंट्स देखने के बाद समझ में आ पाया वो ये था कि तृप्ति की ना अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी इमेज बन चुकी है आफ्टर डूइंग एनिमल
दैट नो मैटर उसने पहले कितने अच्छा ही काम किया हो और अब वो कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हो, पीपल काइंड ऑफ हैव टाइप कास्टेड हो। और टाइप कास्टिंग होना ना मेरे हिसाब से एक एक्टर के लिए सबसे बुरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप एक बार ये टाइप कास्ट हो जाते हो, नो मैटर आप कितने अच्छे रोल्स करो, वो इमेज चेंज करने में ना बहुत टाइम जाता है और मैनी अ टाइम्स वो चेंज हो भी नहीं पाती। अब यहाँ पर लेकिन अगर हम तृप्ति के हिसाब से देखें, ऐसा तो है नहीं कि तृप्ति ने अच्छी मूवीज नहीं करी थी। शी डिड बुलबुल, शी डिड कला, और बाय द टाइम वो बुलबुल कर रही थी ना, शी वॉज ऑलरेडी अराउंड 30। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में डेब्यूटेंट के लिए ना, स्पेशली फीमेल्स के लिए शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तृप्ति और कितना इंतजार करती, देयर वाज नो गारंटी कि उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिलती। लाइक एनिमल, एनिमल ने तृप्ति को वो लाइमलाइट दी है विच वॉज वेरी मच नीडेड टू कीप हर करियर लाइफ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है दैट तृप्ति इज एट फॉल्ट, आई डोंट थिंक सो। तृप्ति ने अच्छी मूवीज भी करी लाइक बुलबुल एंड कला, पर उससे उसको लाइमलाइट नहीं मिली। इज दैट हर फॉल्ट और द ऑडियंस? वो फेमस बनी जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम इन एनिमल मोर देन फ्रॉम फुल फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? द ऑडियंस इटसेल्फ। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूँगी दैट तृप्ति इज द विक्टिम, क्योंकि इम्तियाज अली के ब्रदर ने ना इस इंटरव्यू में बताया था कि कैसे तृप्ति इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। लेट मी कोट व्हाट ही सेड। सो ही सेड, तृप्ति जो है ना वो मोहल्ला को बेच के आएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंटेलिजेंट और तेज लड़की है, लेकिन वो बड़ा डम बनती है, मुस्कुराती रहती है वो। और ये ना साजिद के एग्जैक्ट वर्ड से तृप्ति के रिगार्डिंग। साजिद ने तृप्ति के साथ काम किया है इन मूवीज लाइक लैला मजनू, तो आप समझ लो कि फर्स्ट हैंड उन्होंने तृप्ति को डायरेक्ट किया और बहुत सारा टाइम भी स्पेंड किया होगा। सो इट इज़ सेफ टू से कि वो तृप्ति को शायद हम सबसे बेहतर जानते हैं, और उनका ये कहना है कि तृप्ति इज नॉट एज डम और एज विक्टिम एज शी अपीयर्स टू बी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये मैंने आपके साथ इसलिए भी शेयर किया बिकॉज एट टाइम्स ना हम तृप्ति को विक्टिमाइज करते हैं और एक ना नैरेटिव बनाया हुआ है दैट इंडस्ट्री इज पुशिंग हर टुवर्ड्स अ सर्टेन निश। अब आप मुझे ये बताओ कि तृप्ति इज ऑलरेडी अराउंड 30 years ओल्ड, वो इंडस्ट्री में पिछले 6 सालों से है, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। और इम्तियाज अली के ब्रदर साजिद अली की ये स्टेटमेंट ना उस चीज़ को वैलिडेट करती है दैट नोबडी इज फोर्सिंग तृप्ति टू डू एनीथिंग। और साथ ही साथ में शी चार्जेस अ डिसेंट फी। प्लस तृप्ति ऑलरेडी ऐसे एक्टर्स, बड़े नेम्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर चुकी है जो शायद काफ़ी हीरोइंस का सिर्फ सपना ही रह जाता है। सो आई डोंट थिंक सो तृप्ति का पोर्ट्रेयल एज अ विक्टिम is valid anymore. And above it all, Tripti ने एक करियर खुद चूज किया है। The roles that she is choosing herself. तो more than any of us, she knows कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। जो इनिशियली हमने बात करी थी कि तृप्ति अपने फर्स्ट को स्टार को इग्नोर कर रही हैं, अविनाश, एंड देन लोगों का ये कहना दैट शी इज फेसिंग द कर्मा फॉर इग्नोरिंग अविनाश बिकॉज शाहिद के सामने वो खुद इग्नोर हो गई थी। आपको भी लगता है कि वो थोड़ा-सा अब्सर्ड था या फिर आपका उस पर कुछ अलग पर्सपेक्टिव है? एंड सेकेंडली जो ये कांस्टेंट तृप्ति की टाइप कास्टिंग है और जो उसकी बुली है, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। हू डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? द ऑडियंस, तृप्ति हरसेल्फ, और द बॉलीवुड इंडस्ट्री? प्लीज टू लेट मी नो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।